बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी ये कर चुके थे कि एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई थी हमने लास्ट टाइम, और इसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। और इसमें हमने देखा था कि जब भी आप रेशो फाइंड कर रहे होंगे तो रेशो के लिए जो नंबर्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, उनका सेम टाइप का होना ज़रूरी होता है। अब उसके हमने रेलिवेंट क्वेश्चंस भी किए थे। इसी एक्सरसाइज को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स 25 हैं, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हो गए? 60 में से 25 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? ये 35। ये 35 बॉयज़ हैं। तो फिर अब ये पहले पार्ट में कह रहे हैं कि रेशो फाइंड करें बॉय टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। रेशो फाइंड करने के लिए कहा है। तो बॉयज़ कितने हैं? 35 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। इसे कैंसिल कर लें। ये 5 7 ज़ार 35 और 12 5 ज़ार 60। तो देखें ये आपके पास 7:12 ये बना। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स, ये रेशो पूछ रहा है। देखें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो पूछ रहा है ना। बॉयज़ कितने हैं? 25, और गर्ल्स हैं, सॉरी बॉयज़ हैं 35 और गर्ल्स हैं 25। गर्ल्स 25, बॉयज़ 35। कैंसिल कर लें। 5 7 ज़ार 35, 5 5 ज़ार 25। तो ये आपके पास बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो आ गई। फिर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। तो ये पूछ रहा है कि बताएं x रेशो y क्या होगा। ब्रैकेट एक्सपेंड करें। 4 3 ज़ार 12, 12x माइनस 3 5 ज़ार 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y। आप x को एक तरफ ले आएँ, y को दूसरी तरफ ले जाएं। ये 2x इधर आ गया, 12x माइनस 2x, और इधर पे है माइनस 7y। ये 15y उधर लेके जाएं, प्लस 15y हो गया। 12 माइनस 2 तो ये 10x, और ये 15 माइनस 7 तो 8y आ गया। आपको x रेशो y चाहिए ना, y इधर डिवाइड कर दें, 10 उधर डिवाइड कर दें, x डिवाइडेड बाय y, और ये 8 डिवाइडेड बाय 10, या इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 4/5। 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 4/5। तो ये क्वेश्चन था कि आपने बताना था x रेशो y कितना बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कह रहा है कि आप p की वैल्यू बताएं क्या होगी, जबकि ये कहा गया इफ़ 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज इक्वल टू 3:4। ये दो रेशोज इक्वल दी हुई हैं। तो आसान है, आप इस रेशो को ये यूँ लिख लें, 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4, और ये देखें इक्वल टू 3:4, यानी 3/4 के इक्वल दिया हुआ है।
अब p फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 ज़ार 9p, 3 4 ज़ार 12, ये 4 से मल्टीप्लाई करें 8p, 4 5 ज़ार 20, 8p इधर लें 9p माइनस 8p, 20 माइनस 12, 9 में से 8 माइनस किया p आ गया और ये 8। तो क्वेश्चन भी तो यही था कि बताएं p की वैल्यू क्या होगी, तो ये p हमने फाइंड कर लिया कि p जो है हमारे 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न का है, उसी तरह दो रेशोज़ को इक्वल दिया हुआ है और x निकालना है। कर लेंगे ना, अब बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन 6 में आपको कहा गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5 8, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स मालूम करने हैं आपने। देखें, सपोज कर लें लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। क्लियर हो गया? और इन दो नंबर्स की रेशो दी हुई है, x और y का रेशो जो है वो गिवन है 5:8, ये आपको गिवन थी। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये चलें y को उधर ले जाएं, तो x कितना आ गया 5/8y। ये आपके पास एक इक्वेशन आई। आपको ये कहा गया है कि इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, यानी x में आप 9 ऐड करें, इसी तरह y में भी 9 ऐड करें। क्या है ये? इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, यानी x में भी 9 ऐड किया, y में भी 9 ऐड किया, तो वो कह रहा है कि अब जो नई रेशो बनी वो 8:11 है, 8:11। तो कह रहे बताएं नंबर्स होंगे क्या। आपने एक्स वाई निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें 11x प्लस 99 और ये 8y और ये 8 9 ज़ार 72। आप x की जगह वैल्यू पुट कर दें, x इसके इक्वल है 5/8y, तो 11 इंटू 5/8y, और ये हमारे पास कितना है इक्वल टू 8y और ये 72 माइनस 99, 99 उधर ले गए, ये कितना बना 11 5 ज़ार 55/8, 8y इधर ले आए तो माइनस 8y हो गया, और ये माइनस किया तो माइनस 27। इसको एलसीएम लेके हल कर लें, 55 माइनस 8 8 ज़ार 64 ओवर 8 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 27। इसमें से ये माइनस किया तो माइनस 9/8, वाई इक्वल टू माइनस 27। वाई फाइंड करना है ना, माइनस 8/9 उधर ले जाएं, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय, ये उधर गया तो 8 ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया, 9 3 ज़ार 27, ये कैंसिल होके 3 आया और 3 8 ज़ार 24, तो y आपके पास 24 आ गया। और y की वैल्यू देखें, अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में ये, तो x आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई x इक्वल्स टू 5/8 इंटू वाई की जगह ये हमने 24 पुट किया। देख लें, ये 5/8 y था, तो 5/8 और y की जगह 24, 8 3 ज़ार 24, 3 5 ज़ार 15। तो नंबर्स फाइंड करने थे ना आपने, सो नंबर्स आर 15 एंड 24। समझ आ गया? इस तरह से हमने ये नंबर्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में कह रहा है इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 413 वी गेट अ न्यू रेशो 1 to व्हाट आर द नंबर्स पोज करने हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये सपोज कर लिया हमने। तो आपको ये एक्स रेशो वाई दी हुई है 4:13, ये रेशो गिवन थी। और आपको क्या कहा गया, 10 इज एडेड इन ईच नंबर, ये हमने 10 ऐड किया और नीचे भी 10 ऐड किया, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1:2 की। नंबर्स फाइंड करने हैं। सेम क्वेश्चन बन गया ना, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। एक्स देखें कितना आ रहा है 4/13 वाई, ये एक इक्वेशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x + 20 = y + 10, x की वैल्यू पुट कर लें 2 × 4/13 y इधर ले आए तो -y, और ये 20 आप दूसरी तरफ ले जाएं तो -20, ये आ गया। और इसमें से अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y फाइंड कर लेते हैं इधर से। देखें कितना आ रहा है ये 2 × 4 8 और एलसीएम लेंगे दोनों का 8/13 y - y = -10, तो 8 - 13 डिवाइडेड बाय 13 y -10, तो 8 में से 13 माइनस करें तो कितना बना -5, -5/13 y = -10, तो ये उधर ले जाएं। दूसरी तरफ लेके गए इसको y निकालने के लिए, तो -13 ऊपर आ गया, 5 नीचे, 5 × 2 = 10, तो y कितना बना -× +26, और इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x आएगा। और x हमारे पास कितना था 4/13 y, 4/13 y की वैल्यू पुट करें 4/13 × 26, तो 13 × 2 = 26, देखें 8 आ गया। सो नंबर्स आर 8 and 26, तो ये आपके पास नंबर्स आ गए। तो ये बिल्कुल पिछले पैटर्न वाला क्वेश्चन था, तो ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन, इसमें देखें आपसे कहा जा रहा है इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, ये आपको फाइंड करनी है। इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगोज = ₹250, ये सवाल है। कैसे होगा? अगर हम इसको x कह देते हैं, ये हमने क्या कहा, इसे x कह दिया, तो रेशो किस किस की ले रहे हैं हम, कास्ट की और मैंगोज की। तो यानी कास्ट डिवाइडेड बाय वेट, कास्ट अगर x है तो वेट 8 kg, और कास्ट अगर कास्ट है 250 तो वेट है 5 kg। ये रेशो बन गई ना। 250 रुपीज़ में 5 kg आ रहे हैं, तो 8 kg कितने में आएंगे वो बताना है आपने।
8 उधर ले जाएं, ये 8 उधर का मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल करें, 0, 5 8 ज़र 400, यानी 400 रुपीज़। तो ये 8 kg की कास्ट हमें पता चल गई कि कितनी आएगी, 400 रुपीज़ की आएगी। इस सवाल को दोबारा देख लें कि आपको 5 kg मैंगोज़ की कास्ट दी हुई है 250 रुपीज़। तो कह रहा है कि इसके मुताबिक 8 kg मैंगोज़ कितने में आएंगे। हमने 8 kg मैंगोज़ की कास्ट को x ले लिया। तो रेशो देखें किस किस की ली जा रही है, कास्ट और वेट की रेशो है। कास्ट 250 है, तो रेशो ये मैंगो वेट कितना है उसका 5 kg। तो बता रहे हैं कि कास्ट कितनी होगी अगर मैंगोज़ हैं 8 kg। तो x फाइंड करना है इसके अंदर से। तो 8 को आप दूसरी तरफ लेके गए और इसे सिम्प्लीफाई कर लिया। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक आज कंप्लीट कर लिया। इसी एक्सरसाइज को नेक्स्ट भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।